हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 मई 2025 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं, क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, उसी तरह से देखना, जितना रेजोनेट हो, कनेक्ट करे आपकी लाइफ से उतना लेना है। जैसे कि किसी के लिए लव इम्पॉर्टेंट है, किसी के लिए कैरियर है, तो जो गाइडेंस मैसेजेस आएंगे उस हिसाब से आप देखना, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या लेकर आ रहा है 11 दिन का समय आपकी लाइफ में। प्लीज़ बताइए एंजल्स, आर्कएंजल्स, कि कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 मई 2025 का टाइम धनु राशि वालों के लिए। 21 से लेकर 31 मई 2025 का टाइम कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए। 21 से लेकर 31 मई 2025 का टाइम कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट कार्ड है द हाई प्रिस्टेस, सेकंड इज एस ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, and last is three of wands. Okay, so ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है, अच्छा टाइम है। बहुत ही फायरी एनर्जीज आपकी रहेंगी, एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे। मनी रिलेटेड मैटर्स में आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कोई डील साइन करना चाहते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, मान लीजिए कोई न्यू जॉब आपकी लगती है, तो उसे ढंग से पढ़कर, ध्यान से पढ़कर आप उसे मतलब कि साइन करके एक न्यू बिगिनिंग अपने कैरियर की कर सकते हो। ओके, और अगर आपको कोई बिज़नेस डील करनी हो तो उसके लिए भी ये समय आपके लिए अच्छा है। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा समय रहेगा। आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव लग रहा है। शायद अब आप इस दौरान स्पेशली 21 से 31 मई के बीच हो सकता है आप कोई मेडिटेशन के सेशंस वगैरह अटेंड करो, ओके, या फिर कोई ऑनलाइन क्लासेस लो इसकी। और मे बी आप जो है इससे रिलेटेड चीज़ों की कहीं से भी, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी आप जो है नॉलेज गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो। ओके, बिकॉज यहाँ पे क्या है, आपका डिवाइन से कहूँ तो बहुत अच्छा कनेक्शन लग रहा है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम शायद ऐसा भी आपने फील करा होगा कि आप जैसा सोचते हो वो चीज़ हो जाती है। ओके, बिकॉज एक सोल होती है हर किसी की, ओके, एक प्योरिटी होती है सोल में कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपके साथ इसलिए ऐसा होता है। ओके, और आप इस दौरान काफ़ी बैलेंस में चीज़ों को लेकर चलोगे। ओके, जैसे अपने मूड को बैलेंस में रखना, कंट्रोल में रखना, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। एनर्जी लेवल तो आपका अच्छा रहेगा। मान लीजिए कोई भी बाहर का काम करना है, घर का काम है, बहुत अच्छे से आप सब चीज़ें करोगे। ओके, एक प्योरिटी आपके अंदर दिख रही है, पीस ऑफ माइंड दिख रहा है, शांत रहकर आप जो है अपने काम कर रहे हो। नॉलेज का आपके पास भंडार है। ओके, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहूँ, जितना कॉन्शियस माइंड एक्टिव है उतना ही आपका सबकॉन्शियस माइंड भी पावरफुल है, ठीक है। ये भी यहाँ मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी। और साथ ही आपका ये फेज़ लर्निंग का भी रहेगा इस दौरान। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, आप कुछ लर्न करोगे, तो ये कुछ ना कुछ कोई रिलीजियस चीज़ों से रिलेटेड आप लर्न करते हुए दिख रहे हो, या कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ों को लर्न करोगे। हो सकता है ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड में आप चीज़ों में आपका इंटरेस्ट जागृत हो, ओके, और आप वो सब सीखो, या कोई वेद ग्रंथ अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली आप उन्हें रीड करो। ओके, तो ये सारी चीज़ें इस दौरान आपकी दिख रही है। साथ ही आपके न्यू बिगिनिंग्स भी होती हुई दिखाई दे रही हैं, अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ दिख रही है अच्छी। यूनिवर्स आपको खुद मतलब कि एक यूनिवर्स की डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में आ गई है, जहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट्स होंगी। ओके, ये न्यू स्टार्ट आपकी देखो रिलेशनशिप में भी दिख रही है और कैरियर में भी दिख रही है। दो चीज़ों में
अच्छी दिख रही है ये न्यू स्टार्ट आपकी। एंड साथ ही माइंड रिलेटेड कहूँ तो साइकोलॉजिकल जो भी मतलब कि कहूँ तो आप बहुत ही पीसफुल रहोगे, शांत स्वभाव आपका रहेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, यूनिवर्स आपको बहुत क्लैरिटी भी देते हुए इस दौरान दिखाई दे रहे हैं। और रिश्ते में आपकी कोई न्यू स्टार्ट होगी, हो सकता है आपके नए दोस्त बने, ये चांसेस हैं एक तो, या कोई लव प्रपोज़ल आपकी लाइफ में आए। अगर आप सिंगल हो और वेट कर रहे थे कि कब आपकी शादी होगी, तो इस दौरान आपकी लाइफ में कोई आ सकता है या आ सकती हैं। ओके, शादी की बात मतलब कहूँ तो फिक्स होने के भी चांसेस हैं कि यह सारी बातें आपकी फ़िक्स हो जाएं कि लड़का लड़की जो भी है पसंद है। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही आपका अगर पारिवारिक माहौल की बात की जाए, फैमिली मैन फैमिली वुमेन जो हैं, ओके, जिनका ऑलरेडी परिवार है, तो पारिवारिक माहौल भी आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। और कुछ सेलिब्रेशन का टाइम भी आ रहा है, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग नया घर बनाएं तो उसकी पार्टी दें, या आपका बर्थडे हो, किसी का घर में बर्थडे है, कुछ सगाई शादी ये भी फंक्शन वगैरह हो सकता है, तो पार्टी सेलिब्रेशन का भी टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों से मिल रहे हो, गेट टुगेदर्स दिख रही हैं, और कोई आपको गिफ्ट भी रिसीव होंगे। ओके, सडनली कोई सरप्राइज़ गिफ्ट किसी ने दे दिया। ओके, ये भी पॉसिबल है यहाँ पर कि कोई आपको गिफ्ट दे रहा है। वुमेन आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेंगी इस दौरान, ओके, एज़ कम्पेयर टू मैन। ठीक है, ये भी दिख रहा है। और आप कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जब आप कुछ नया काम स्टार्ट करोगे तो उसमें भी देखो, जब आप करते हो तो मुहूर्त वगैरह होता है, तब भी लोग आपको विश करते हैं, गुड लक विश करते हैं। तो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि यस, आपको बेस्ट विशेस मिल रही हैं। ओके, और कुछ रिकन्सिलेशन जैसा भी चांसेस हैं। अगर आप शॉर्ट टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, बहुत लॉन्ग टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, कोई कहे 2 साल से बात नहीं की, 1 साल से नहीं की, इतने में तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। ओके, अगर मान लीजिए अभी बस 15-20 दिन या महीना भर ही आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन में हुआ है, तो हो सकता है कि इस दौरान आपके जो भी पर्सन हैं वो आपसे बातचीत करने के लिए आगे बढ़ें। ओके, ये भी यहाँ पर मतलब चांसेस है कि उनका कोई मैसेज कॉल आपके पास आ जाए सडनली। ओके, और लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप इस दौरान अपनी लाइफ के लोगे। जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा, कोई बिज़नेस डील कॉन्ट्रैक्ट अगर आप साइन करना चाहते हो तो उसे देखभाल के जो है पढ़ लेना और फिर साइन करना। रिश्ते की बात अगर चल रही है तो ऑब्वियसली आपके घर पे लोग आ सकते हैं। शॉपिंग भी आप इस दौरान करोगे। ओके, शॉपिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। साथ ही कुछ लोग, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, ओके, तो आपके अब्रॉड जाने के लिए भी दरवाजे रास्ते खुल रहे हैं, ये भी क्लियर दिखाई दे रहा है आपके लिए। जो भी अड़चनें आपकी लाइफ में अभी आ रही थी वो सब क्लियर हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ से। एंड मनी रिलेटेड मैटर्स में आपके लिए टाइम अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप में अच्छा है, हेल्थ वाइज भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आप में से कुछ लोग पीछे काफ़ी अच्छा अचीव कर चुके हो अपनी लाइफ में, पास्ट में। ओके, कैरियर में अभी आप और आगे बढ़ना चाह रहे हो। ओके, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की लाइफ में कहीं पर अभी भी ब्लॉकेजेस चल रही हैं, तो थोड़ा डिले ज़रूर है, लेकिन ये डिले भी जल्दी ही पार हो जाएगा। बिकॉज़ आपके अंदर जो करेज है ना, साहस है, वो बहुत ज़्यादा है। ओके, और जैसे स्टार्ट में मैंने कहा, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो और नहीं हो, तो इस दौरान आपका इन चीज़ों की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा भी होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं अभी, मान लीजिए थोड़ी बहुत, तो आपको उनसे घबराना नहीं है, आप उनसे बहुत जल्दी ही पार कर जाओगे। ओके, और देखते हैं महादेव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं धनु राशि वालों के लिए 21 से लेकर 31 मई 2025। स्नेक प्योरीफाई थ्रू योर थ्रॉट चक्रा,
The snake represents the throat chakra and its significance in purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others. Okay, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है अपने थ्रॉट चक्रा को जो है क्लियर रखो, अपने प्योर रखो, मतलब आपको अपनी वाणी को शुद्ध रखना है, शब्दों को शुद्ध रखने की ज़रूरत है। ओके, आप जो भी बोलोगे, कम्युनिकेशन करोगे किसी के भी साथ, तो आपकी वो कम्युनिकेशन क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, जो भी चीज़ें हैं आपको सोच समझकर बोलने की एडवाइस दी जा रही है। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आपकी शब्दों में प्योरिटी होनी चाहिए और जो भी आप कम्युनिकेशन करोगे लोगों के साथ, वो बहुत ही आपको अटेंटिव होकर, सतर्क होकर करने की ज़रूरत है। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है, सोच समझकर मतलब बात करना। सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट। Prioritize self-care by taking a break from your routine work. It is time to indulge in activities that nourish your mind, body and soul, making yourself feel truly special. Okay, आपको अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ लव की भी यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है कि आप कीजिए। ओके, अपने जो भी रूटीन वर्क है उससे थोड़ा सा ब्रेक लेकर आपको अपने ऊपर ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप करिए जहाँ से आपके दिल, दिमाग और आत्मा को, शरीर को जो है संतुष्टि मिले, आपको अच्छा महसूस हो। ओके, शांत भी हो आपका दिमाग, आपको आत्मिक लेवल पे भी संतुष्टि फील हो और शरीर भी आपका एनर्जेटिक रहे, पीसफुल रहे। ओके, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, योगा करा हल्का फुल्का, नेचर में टाइम स्पेंड किया आपने, ये सारी एक्टिविटीज़ आप कीजिए, आपके लिए सही रहेगा। महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी अवेट। The auspicious occasion of Mahashivratri brings with it the promise of new love and the harmonization of your relationship with your soulmate. Okay, तो यहाँ आपके लिए, जैसे मैंने कहा ना, सिंगल लोगों की लाइफ में पार्टनर आने के चांसेस है। अगर आप लड़का लड़की देख रहे हैं, थोड़ा और सीरियस होकर प्लीज़ देखिए, बहुत चांसेस है कि आपको आपका जैसा भी सोलमेट आप चाहते हो वैसा सोलमेट आपको मिल जाए। ओके, बिकॉज़ लव एंड हार्मनी आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आपकी मुलाकात जो है नए लव से, अपने सोलमेट से होने जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छा सिंबल और कार्ड मैं कहूँगी कि है कि जो कहीं ना कहीं ये भी बताता है जो आपका पार्टनर होगा ना, वो जोड़ी शायद एक ट्विन फ्लेम जैसी भी हो सकती है आपकी, और जो भी जोड़ी आपकी बनेगी वो एनालाइज़ करके तो देखो, देखभाल के तो डिसीजन लेना ही है आपको, लेकिन जो भी जोड़ी बनेगी उसमें कहीं ना कहीं एक सात्विकता ज़रूर होगी, दोनों लोग आप एक जैसे होंगे। ओके, अगर आप रिलीजियस टाइप के पर्सन हो, स्पिरिचुअल हो, तो सामने वाला भी शायद इसी तरह का होगा। ओके, एक सिंप्लिसिटी भी कहूँ तो हो सकती है आप दोनों में, और एक प्योरिटी भी होगी इस रिलेशनशिप में। रुद्राक्षा, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग। रुद्राक्षा beads are divine element of Lord Shiva. Use them for cleansing and detoxifying your body and spirit. ओके, अगर आप रुद्राक्ष की माला या ब्रेसलेट धारण कर सकते हो तो कर लो, अगर नहीं कर सकते हो तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र जो है आप उसका डेली जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, कम से कम 21 बार ज़रूर कर लो डेली जाप, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ कोर्स एक माला जाप कर लो अगर पॉसिबल हो तो। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। धनु राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस है 21 से लेकर 31 मई 2025। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आपको लग रहा है कि कोई समाधान नहीं निकल रहा, बहुत अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं, तो डोंट वरी, बहुत जल्दी ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ओके, समय एक जैसा हमेशा नहीं रहता। अ टाइम फॉर हीलिंग, ये कुछ लोगों के लिए हीलिंग का समय है। अगेन देखिए, आपका आ ही रहा है बार बार कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने माइंड सोल पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, कॉन्फिडेंस,
2 कार्ड्स हैं। ओके, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है, आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। वर्क थ्रू योर फियर्स, अगेन कॉन्फिडेंस की बात आ गई। आपको किसी भी चीज़ से हताश निराश नहीं होना है। ओके, अपने डर पे कंट्रोल कीजिए, डरना नहीं है। जब आप अपने डर पे कंट्रोल कर लोगे, चीज़ें आपके लिए अलाइंड होती जाएंगी धीरे धीरे। ओके, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस धनु राशि वालों के लिए 21 से लेकर 31 मई 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।